हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई एम खुशबू और आपके पास मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छी वीडियो। हम सैलून में जाते हैं और नेल एक्सटेंशन इतने महंगे महंगे एक्सटेंशन करवाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मीशो से प्रोडक्ट मंगवा के घर पे ही एक्सटेंशन किया जाए। और जब मैंने ये सारे प्रोडक्ट मंगवाए, मुझे 2000 के अंदर ये सब कुछ मुझे मिल गया, और वो भी 200 के अंदर। एक प्रोडक्ट 200 के अंदर, और ये सच में अमेजिंग प्रोडक्ट हैं सारे, और इसका मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। और दूसरी बात, मैं आज अपनी सिस्टर का एक्सटेंशन भी करके देखूँगी कि ये वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले ये है क्यूटिकल पुशर और क्यूटिकल कटर, ये साथ में ही आया था 200 के अंदर ही, और इन दोनों की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये है टिप कटर, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, और ये भी 200 के अंदर ही मुझे मिला। ब्लॉक बफ़र और बफ़र भी बहुत ही ज़्यादा, मैं अच्छा नहीं कहूँगी, मुझे इतनी कुछ खास क्वालिटी लगी नहीं, लेकिन ये भी 200 के अंदर ही मुझे मिला। स्टार्ट करते हैं नेल एक्सटेंशन करना। सबसे पहले मैंने नेल्स को कट कर लिया और बफ़र की हेल्प से नेल्स को बहुत अच्छे से बफ़ कर लिया। ये मेरे पास पहले से ब्रश पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। और ये फॉल्स नेल कह सकते हो या आप टिप भी बोल सकते हो। तो आप अपने नेल्स के अकॉर्डिंग अच्छे से नेल को मेजर कर लो। और ये हाफ़ टिप में लगेगा, क्योंकि हम एक्रेलिक करने वाले हैं एक्सटेंशन, इसीलिए हम हाफ़ टिप का यूज़ करेंगे। तो अच्छे से मेजर कर लिया। और ये मीशो से ही ग्लू मंगवाया था, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये मुझे अंडर 100 रुपीज़ में मुझे मिल गया। नेल को ओरिजिनल नेल पे मैंने अच्छे से स्टिक कर लिया, और इस बात का मैंने ध्यान दिया कि बिल्कुल ये नेल इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो इस बात का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे करते हैं, तो मैंने थोड़ा ध्यान दे के किया है। मैंने अच्छे से देख लिया कि ये अच्छे से चिपका है या नहीं। और ये टिप कटर है, ये भी मैंने मीशो से लिया अंडर 200 में, और इसके मैं लेंथ के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मुझे शेप चाहिए थी, मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया। उसके बाद कट करने के बाद आप अपने हिसाब से लेंथ देख सकते हो कि आपको कितना चाहिए लेंथ। उसके बाद आप क्यूटिकल्स को और जो फेक नेल्स है, आप फेक नेल्स पे बफ़ करोगे, और उसके बाद अच्छे से आप शेप दे सकते हो जैसी आपकी मर्ज़ी है शेप देने की। मुझे इतना कुछ पता नहीं था, तो मैंने ओरिजिनल नेल जैसे होता है वैसे ही, मैंने जैसे समझ में आ रहा था मैंने बिल्कुल वैसे कर दिया। उसके बाद ये भी मैंने अंडर 300 में ये मैंने मंगवाया किट, और ये एक्रेलिक किट है। इसमें मोनोमर और ये ब्रश और एक्रेलिक पाउडर आया मुझे 300 के अंदर, ये सब कुछ मिल गया। और इसके साथ ये 20 पीस का कुछ आया था। ये जब हम टिप यूज़ नहीं करते हैं तब इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन हम टिप यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम साइड में कर देते हैं अभी। उसके बाद आपको अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि इसका जो ब्रश आया था वो मुझे इतना अच्छा ख़ास नहीं लगा। तो आप जो मोनोमर को पहले ब्रश में गीला करोगे, उसके बाद मैंने इसको एक्रेलिक में डिप किया। उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। उसके बाद मैंने टिप में लगाया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात थी, ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है और स्टिक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे शेप देने में ना नेल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ फ़र्स्ट टाइम पे, तो मैंने इस अगली बार से मैंने किया तो अच्छे से इस बात का मैंने ध्यान दिया था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो मुझे कुछ इतना पता नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जहाँ पे ये जो जॉइंट था नेल में, वहाँ पे से मैंने इसे स्टिक करना शुरू किया। उसके बाद मैं क्यूटिकल की तरफ से गई, और फिर नीचे से मैंने अच्छे से ब्रश कर दिया मोनोमर की हेल्प से। तो ये थोड़ा ठीक ठाक हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे जो मैंने किया तो वो बेकार हो गया था, इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और साइड में प्लीज़ आप मैंने देखा तो बहुत बेकार हो गया था, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। उसके बाद ये है ब्लॉक बफ़र से पहले आप बफ़ करोगे बहुत अच्छे से, उसके बाद इसे मैंने अच्छे से बफ़ कर लिया। और इससे क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं नेल्स और शेप में बिल्कुल आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इसे देख के। और यूवी लैम्प है, ये भी 200 के अंदर मुझे मिला, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आँख बंद करके आप इसे ले सकते हो। लैम्प को मैंने अडेप्टर में लगा लिया, और उसके बाद मैं इसके बाद नेल पेंट लगाने वाली हूँ, जो कि मैंने भी अंडर 200 में मैंने सिर्फ एक नेल पेंट मुझे आई है, तो मैंने 2 नेल पेंट मंगवाई, एक वाइट एक बेबी पिंक कलर में। उसके बाद इसको मैं अच्छे से, आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले आपको एक टॉप कोट भी मंगवाया था, वो भी 200 के अंदर ही मुझे मिला है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले नेल पेंट लगा लिया, और ये वाइट कलर का नेल पेंट है मीशो से। ये सारी चीज़ें मैंने मीशो से मंगवाई हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, मैं
लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर बाद में मैंने ना इसका फ़ाइनल लुक दिखाया, तो आप